बड़ी कानून साजी से कबल बड़े राब्ते सियासी मंजरनामे पर अहम पेशरफ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। नवाज शरीफ की अपोजिशन के साथ राब्ते और मुज़ाकरात की ख्वाहिश ने हलचल मचा दी। वफाकी हुकूमत ने 28 अगस्त को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला भी कर लिया। आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पहुंचे। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। आइंदा हफ्ते मुमकिन कानून साजी पर तफसीली मुशावरत। सदर मुमलिकत ने मौलाना फजलुर रहमान को बंदूक का तोहफा भी पेश किया। नवाज शरीफ की हिदायत पर नून लीग के रहनुमाओं ने भी अपोजिशन जमातों से राब्ते शुरू कर दिए। राना सनाउल्लाह, इसहाक डार और एहसन इकबाल की अपोजिशन जमातों से बातचीत। नवाज शरीफ मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तमाम जमातों के साथ मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की रहीम खाना में शेख सैयद अस्पताल में जख्मियों की अयादत की। मरीम नवाज डीपी ऑफिस में शहदा की फैमिलीज और बच्चों से भी मिली। गमसदा अहले खाना को दिलासा दिया। मरीम नवाज ने आबदीदा शहीद की बेवा को गले लगा लिया। शहदा के लिए दुआए मग़फ़रत की। मरीम नवाज शरीफ ने कहा, कोताही हुई गलती का अजाला करेंगे, आइंदा ऐसा वाक़या नहीं होगा। हर शहीद कौम का हीरो है। सोगवार खानदान की भरपूर कफालत की जाएगी। शहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम, घर और नौकरी भी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत डीपी ऑफिस में इजलास। कचरे की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कचरे के डाकों की सर की कीमत 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए मुकर्रर। पंजाब हुकूमत ने इश्तिहार जारी कर दिया। खतरनाक डाकों की गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी पर 25 लाख रुपए इनाम का ऐलान। महकमा दाखिला ने 20 खतरनाक डाकों के नाम और तस्वीर भी जारी कर दी। माचका में पुलिस एहलकारों पर हमले से कबल फसल में छुपे डाकुओं की वीडियो सामने आ गई। वीडियो पुलिस कार्रवाई में मारे गए डाकू बशीर शर ने बनाई थी। डाकुओं के हमले में 12 पुलिस जवानों की शहादत का मुकदमा दर्ज। माचका थाना में मुकदमा इंस्पेक्टर अमजद रशीद की मुद्दत में दर्ज किया गया। उधर सादिकाबाद कचरे के डाकुओं ने मुख्फी एहलकार की वीडियो जारी कर दी। डाकुओं के मुतालबात पूरे ना किए गए तो मुझे कत्ल कर देंगे, मुझे डाकुओं से बचाया जाए। मुख्फी कांस्टेबल अहमद नवाज की फरियाद। डाकुओं ने अहमद नवाज की रिहाई के बदले कच्चे का इलाका खाली कराने का मुतालबा कर दिया। झूठे बयानिए के जरिए पीटीआई पर कब्जे की जंग। अलीमा खान के रऊफ हसन के साथ व्हाट्सएप पैगामात ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। अलीमा खान ने रऊफ हसन को बुशरा बीबी से मंसूब पैगाम भेजा। पैगाम में बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात की, रोदात बयान की। अलीमा खान ने कहा, बुशरा बीबी का डिसइंफॉर्मेशन सेल लोगों को उकसा रहा है। बुशरा बीबी का ये पैगाम अहमकाना है, इस पैगाम की तशहीर ना की जाए। अलीमा खान की रऊफ हसन को हिदायत। बुशरा बीबी से मंसूब पैगाम में आर्मी चीफ को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। आज जो अलीमा खान की गुफ्तगू सामने आई रऊफ हसन के साथ, इससे एक बात साबित हुई। नंबर 1 ये कि एक डिसइंफॉर्मेशन सेल जो हम बड़ी देर से कह रहे थे कि एक प्रोपेगेंडा सेल, झूठी खबरों का सेल बनाया जा रहा है और चलाया जा रहा है, ये बात साबित हो गई कि बुशरा बीबी एक डिसइंफॉर्मेशन सेल चला रही थी। अब ये जो अलीमा ग्रुप और बुशरा ग्रुप के दरमियान कशीदगी है, मकाफात अमल है कि जब मुल्क के अंदर आप लोगों को तकसीम करेंगे, लोगों में नफरतें जो है वो फैलाएंगे, मुआशरे को तकसीम करेंगे, तो आज आपकी अपनी पार्टी ना सिर्फ टूट फूट का शिकार है बल्कि शदीद तकसीम का शिकार है। पीटीआई में एक नहीं कई ग्रुप बन गए हैं। तहरीक इंतशार टुकड़े टुकड़े हो रही है। पीटीआई पर कब्जे की जंग चल रही है। साबित हो गया कि बुशरा बीबी डिसइंफॉर्मेशन सेल चला रही हैं। अलीमा खान ने बुशरा बीबी को गलत और झूठा करार दिया। पीटीआई मुआशरे को तकसीम कर रही थी, आज खुद तकसीम हो गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि पीटीआई में मुल्क को नुकसान पहुंचाने की रेस लगी है। नफरत की सियासत का अंजाम यही होना था।
बलूचिस्तान के इलाके पशीन में पुलिस लाइन के करीब धमाका, 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 5 पुलिस एहलकार समेत 13 जख्मी। पुलिस के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। धमाके से गाड़ी और मोटरसाइकिल तबाह हो गई। वफाकी वज़ीर दाखिला की धमाके की मुसम्मत मोहसिन नकवी ने कहा, मासूम बच्चों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द इंसान कहलाने के लायक और हकदार नहीं। भारतीय वज़ीर आज़म की जानिब से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल का इंकशाफ। नरेंद्र मोदी का जहाज पोलैंड से वापस भारत जाते हुए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद से गुजरा। भारतीय वज़ीर आज़म के जहाज से 45 मिनट तक पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल की। नरेंद्र मोदी के तैयारे ने चित्राल, इस्लामाबाद और लाहौर की फ़ज़ाओं में भी उड़ान भरी। मोदी का जहाज लाहौर से होता हुआ अमृतसर गया। पाकिस्तान की रेड लाइन मुल्की सलामती और सिक्योरिटी इदारों पर वार है। मईशत बिजली का स्विच नहीं जिसे दबाते ही सब ठीक हो जाए। बिजली के मसाइल हल और आवाम को रिलीफ देंगे। 2017 में ना रोका जाता तो पाकिस्तान आज मुआशी कुव्वत बन चुका होता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब ने बड़ी हिम्मत करके 14 रुपए यूनिट बिजली की कीमत कम की। पंजाब में बिजली की कीमत में कमी दूसरे सूबों पर नहीं थोप सकते। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की MQM रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी के बयान पर तनकीद। कहा, खालिद मकबूल सदीकी का बयान हसद की बुनियाद पर मबनी है। जिन्ना अस्पताल कराची, NICVD और NICH 3 बड़े अस्पताल हैं। इन अस्पतालों को बाकायदगी से फंड फराहम किया जाता है। खालिद मकबूल सदीकी का बयान हकीकत के बरक्स है। कोरोना के दौरान जिन्ना अस्पताल को 10 करोड़ 40 लाख रुपए के फंड्स दिए। सिंध हुकूमत इन अस्पतालों की बेहतरी के लिए अब तक 157 अरब से ज़ायद फंड्स जारी कर चुकी है। रियासत बताए कराची के टैक्स का पैसा कहां जा रहा है। कराची में तालीम, सेहत और सड़कों की बुनियादी सहूलतें ही मौजूद नहीं हैं। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी का तकरीब से खिताब। कहा, जब अवाम टैक्स दे रहे हैं तो चीज़ें डोनेशन से क्यों चल रही हैं। कराची पूरे मुल्क को खैरात दे रहा है। जमहूरियत को बचाने के लिए हुकूमत का हिस्सा बने हैं। इन हालात में मुल्क नहीं चल पाएगा, इसको ठीक करना होगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी एजुकेशन एक्सपो सी पाकिस्तान 2024 का लाहौर में इनाकात। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात, चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद और चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर की शिरकत। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान भी शरीक हुई। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की भी शिरकत। सी पाकिस्तान एक्सपो में कीनिया, तुर्की, इटली और चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक के हाई कमिश्नर्स और वफूद भी शरीक हुए। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर्स, वाइस चांसलर्स और रेक्टर्स की भी शिरकत। The objective of today's expo is not only to promote entrepreneurship culture in Pakistan, but also to ignite the passion of entrepreneurship among our youth. Because the youth of Pakistan is innovative and creative, and they have the potential to change the fate of the country. Superior University will not be the factory of unemployed youth. It will enable and empower our youth with entrepreneurial mindset through our unique entrepreneurship teaching and training program to enable them to become job creators rather than job seekers. एक्सपो सी पाकिस्तान तलबा के लिए तालीमी सलाहियतों को मनवाने का प्लेटफॉर्म है। एक्सपो में पेश किए जाने वाले आइडियाज़ गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के बड़े इवेंट का मकसद नौकरियां तलाश करना नहीं, नौकरियां पैदा करना है। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान का एजुकेशन एक्सपो सी पाकिस्तान से खिताब। कहा कि एक्सपो सी पाकिस्तान तालीमी और मुआशी मैदान में अहम किरदार अदा कर रही है। एक्सपो को आलमी सतह पर मुतारिफ करवाने पर चेयरमैन एपसेप का शुक्रिया अदा करती हूँ। आज पाकिस्तान में
2,60,00,000 बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूल नहीं जा रहे, जिनकी एज है स्कूल जाने की। तो आउट ऑफ 48,000 स्कूल्स में से 11,000 स्कूल घोस्ट हैं। कि हम क्या कर रहे हैं अपने साथ? 11,000 स्कूल घोस्ट का मतलब है कि उसकी टीचर्स की तनख्वाहें जा रही हैं, उसके मेंटेनेंस के पैसे जा रहे हैं, उसके पानी का बिल जा रहा है, बिजली का बिल जा रहा है, और स्कूल ही नहीं है। पाकिस्तान की मईशत खराब है तो सबको धक्का लगाना पड़ेगा। मुल्क के तमाम मसाइल मुत्तहिद होकर ही हल हो सकते हैं। पाकिस्तान के ब्रेन को ड्रेन करने की जरूरत है। MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल का एजुकेशन एक्सपो से खिताब। कहा, तालीम और नौकरी के लिए प्राइवेट सेक्टर का आगे आना खुशाइंद है। एफसेट तालीमी इदारों को जोड़ने का प्लेटफॉर्म बन गया है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी इंतजामिया को तालीमी इदारों को इकट्ठा करने पर सलाम पेश करता हूँ। कराची सानह कारसाज की तफ्तीश में पेशरफ्त न हो सकी। IG सिंध का तफ्तीश के लिए स्पेशल टीम बनाने का फैसला। SSP रैंक का अफसर तफ्तीशी टीम के साथ काम करेगा। हादसे को हाई प्रोफाइल केस की तरह लिया जाए। बाप बेटी को गाड़ी तले कुचलने वाली खातून की मेडिकल रिपोर्ट ताखीर का शिकार। मेडिकल रिपोर्ट में मजीद 2 से 3 रोज लगेंगे। खातून के नमूने लाहौर की एक लेबॉर्ट्री भी भिजवाने का फैसला। पुलिस का गैर मुल्की ड्राइविंग लाइसेंस और खातून की शहरियत की तफसील के लिए मुतल्लिका हुकाम से भी राब्ता। हजरत दाता गंज बख्श के 981वें उर्स का पहला रोज नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने चादर पोशी की। दूध की सबील का इफ्तिताह भी किया। ज़ायरीन के लिए लंगर और न्याज का भी वसी इंतजाम। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। दाता दरबार जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए। पाक आर्मी का गिलगित बल्तिस्तान में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। 7 कोहपैमाओं को रेस्क्यू कर लिया। 3 रूसी और 4 पाकिस्तानी कोहपैमाओं को 20,100 फुट की बुलंदी से रेस्क्यू किया गया। रोजान में रोत को ही सैलाब कहर बनकर टूट पड़ा। पूरी बस्ती सफाई हस्ती से मिट गई। सैलाबी पानी ने सफ्तराबाद को तहस नहस करके रख दिया। बेरहम सैलाबी रैलों से बस्ती मेहर बख्श भी बर्बाद हो गई। मुल्क भर में मानसून के एक और जोरदार स्पेल का इम्कान। 26 से 29 अगस्त के दौरान मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसेंगे। NTMA का सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर हाई अलर्ट जारी। बंगाल से हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान के जनूबी इलाकों में दाखिल होगा। कराची, ठट्टा, बदीन समेत सिंध के दीगर शहरों में मामूल से ज्यादा बारिश मुतवक्के। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। शाहिद खान आफरीदी नाना शाहीन शाह आफरीदी बाबा बन गए। कौमी फास्ट बॉलर के हाँ बेटे की विलादत। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों, मैनेजमेंट और PCB की मुबारकबाद। शाहीन कल रात कराची के लिए रवाना हो जाएंगे। फास्ट बॉलर दूसरे टेस्ट से कबल टीम को ज्वाइन कर लेंगे।